नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। ओमिक्रॉन को इंदौर में दस्तक, एमपी गृह मंत्री नरोत्तम की लोगों से अपील, एहतियात बरतने की दी सलाह। एक बार फिर टले पंचायत चुनाव, प्रत्याशियों ने जताई नाराजगी, जल्द चुनाव कराने की उठी मांग। और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव स्थगन पर बवाल, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लगाया कांग्रेस पर आरोप, कहा कभी माफ नहीं करेगा ओबीसी वर्ग। रविवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कोरोना के क्षेत्र में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 41 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। वहीं 29 दिसंबर को अपने बर्थडे को लेकर उन्होंने बताया कि कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए वर्चुअल बर्थडे मनाने का फैसला लिया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए सारंग ने बच्चों के वैक्सीनेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या 49,27,835 है। ऐसे में बैठक करके रूपरेखा बनाई जाएगी और वैक्सीनेशन का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। देखिए, हम सबके लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर समय इस देश की जनता के पालक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। कोरोना की इस विशाल संकट में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनता की जान बचाने के लिए हर समय जो निर्णय लिए, उसी का परिणाम है कि आज देश की जनता कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत व्यवस्थित ढंग से खड़ी हुई है। जिस प्रकार से वैक्सीन बनाने में हिंदुस्तान ने दुनिया को लीड किया, फिर ये मोदी जी की ही स्ट्रेटेजी थी, उन्हीं की कार्य योजना थी कि इस देश में 100 करोड़ लोगों से ज़्यादा को वैक्सीन लगा पाए हम। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात अब बच्चों को भी दी है कि 15 साल से 18 साल के बच्चों को अब ये वैक्सीन लगाई जाएगी। 3 तारीख से इसकी शुरुआत होने वाली है। देवास के श्री सूर्य विजय हनुमान मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, तमिलनाडु में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत और उनके अन्य साथियों की आत्मा की शांति के लिए ये कथा चल रही है। इस दौरान कथा में पूर्णाहुति के अवसर पर दीपदान किया गया। यहाँ पर पिछले 5 दिनों से शहीदों की आत्म शांति के लिए तर्पण किया जा रहा है। वहीं समापन अवसर पर अमर जवान का स्टैच्यू भी बनाया गया और मंदिर सहित आसपास के क्षेत्रों में करीब 1500 दीपक जलाकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जो दिए लगाए हैं, किस लिए लगाए हैं यहाँ पर? ये भागवत कथा के अंदर हम 5 दिन शहीदों का तर्पण कर रहे थे और 5 दिन आज तर्पण हुआ। तो तर्पण के बाद दीपदान का महत्व रहता है और 5 दिन हुए और आज शनिवार का दिन है, इसलिए यहाँ पर ये दीपदान किया गया। करीब 1500 दिए से ये पूरा मंदिर एरिया और ये पूरा एरिया को दीपदान से सजाया गया और इनके आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दस्तक दे चुका है। 8 मरीज इंदौर में पाए गए हैं, जिसमें से 6 स्वस्थ भी हो गए हैं और अपने घर लौट गए हैं, लेकिन अभी 2 एडमिट हैं। उनमें कोई भी गंभीर लक्षण नहीं है, ये खुशी की बात है। फिलहाल गृह मंत्री ने सभी से एहतियात बरतने को कहा और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। रिकवरी दर अभी 98.6 से ही बनी हुई है, लेकिन मैं आज आपका ध्यान ओमिक्रॉन की जो इंदौर में टेस्टिंग हुई है उधर ले जाना चाहता हूं। अभी तक पिछले 1-1.5 माह में लगभग 3000 लोग विदेश के इंदौर में आए थे। इंदौर में आके फिर अलग अलग जगह चले जाते हैं। उन 1000 लोगों में से 26 लोग पॉजिटिव पाए थे। उन 26 में 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे जो लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे थे। उन 8 में से 6 लोग ठीक होकर अपने अपने
घरों की ओर जा चुके हैं, गंतव्य की ओर जा चुके हैं। 2 लोग अभी एडमिट हैं, पर दोनों में कोई भी सिम्टम नहीं है, जुकाम खांसी जैसा या कोरोना जैसा कोई सिम्टम नहीं है। मेरी मान्यता है कि जल्दी वो भी चले जाएंगे और इन सभी 26 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी पूरी कर ली है और अभी सभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ठीक पाए गए हैं। धार जिले के कुक्षी में नगर सुरक्षा समिति और आम मुस्लिम जमात ने एसडीएम को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल समिति ने पूर्व प्रभारी कुक्षी तहसीलदार सुनील कुमार डावर पर दर्ज 376 के प्रकरण को गलत बताया। इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें, इस ज्ञापन के माध्यम से समिति ने निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। 27/6/2021 को एक आवेदन दिया था, 6/8/2021 को आवेदन दिए थे। ये सभी आवेदन दिए मेरे पति ने कि ये बाई मुझे षड्यंत्र पूर्वक फंसा सकती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति 2 चौकीदार पद पर है, उसकी नियुक्ति 2 जगहों पर थी, चामझर और चिखलदा में। क्योंकि एक कर्मचारी 2 जगह काम नहीं कर सकता है, इसलिए उसको एक जगह से हटाया था। तो उसको गलतफहमी हो गई थी कि मुझे नौकरी से निकाल दिया है। जब उसको इस बात का आभास हुआ कि मैंने मुझे नौकरी से नहीं निकाला है, तो उसने शपथ पत्र दिया। शपथ पत्र में उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की। आज हम नगर सुरक्षा समिति के सदस्य एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन में हमने मांग की है कि पूर्व में जो यहाँ पर तहसीलदार साहब सुनील डावर साहब थे, उनके ऊपर एक महिला ने प्रकरण लगाया है और उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर शिकायत पुलिस विभाग को की थी और पुलिस विभाग के द्वारा उस प्रकरण को पूरी जांच न करते हुए उनके ऊपर 376 की जो धारा लगा दी गई है। हम गृह मंत्री महोदय से उसकी मांग करते हैं कि उसका प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उसकी जांच की जाए निष्पक्ष, और जांच करने के बाद जो भी इसमें अगर गलत पाया जाता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवास में बस स्टैंड के पास मौजूद श्री रामद्वारे में राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर रामदयाल जी महाराज पहुंचे। महाराज जी के आगमन पर भक्तों ने पुष्पमाला से उनका स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर महाराज ने कहा कि तोड़ना तो बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल है जोड़ना। तोड़ो मत, किसी के प्रेम में खटाई पैदा मत करो। तोड़ने के लिए षड्यंत्र करना पड़ता है, लेकिन जोड़ने के लिए अनुष्ठान करना पड़ता है। जब तक धरती, चांद, सितारे, सूरज रहेंगे, तब तक सनातन धर्म जोड़ता रहेगा। संयम और अनुशासन का जीवन का एक विशेष महत्व होता है। उन्होंने आगे कहा कि एकाग्रता जीवन में बहुत अनिवार्य है। ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वही है जो श्रद्धावान होता है। भगवान को हमने कभी हमें अपनाने को नहीं कहा, बल्कि भगवान के पास जाकर हमने उनसे धन, गाड़ी, परिवार, भौतिक वस्तुओं की ही मांग रख दी। इसके आगे स्वामी जी ने कहा कि ये सौदा नहीं है तो क्या है, और महाराज ने वर्तमान में पनप रही गंभीर बीमारियों के प्रति भक्तों को जागरूक किया। नगर आगमन पर प्रोफेसर सीमा सोनी ने शाहपुरा धाम के लिए उनको 51,000 का चेक भी भेंट किया। हिंदुएतर संस्कृति के नौकर बनकर अपने बच्चों को जोकर न बनाएं। जोकर बना करके हम अपने बच्चों का अपने राष्ट्र में खिलवाड़ न करें। तीसरा संदेश, अभी ग्राम पंचायत जागरण के द्वारा ग्राहक जागरण महायज्ञ चल रहा है, अर्थात जागृति की बहुत ज़रूरत है। हमारे महापुरुषों ने वर्षों पहले समाज को जगाया है। बरकत है ईमान में, ईमान तजिया नहीं होए, तातये विचार के मत ईमान चिरावो कोई। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लगने के बाद ग्रामीण के जो प्रत्याशी हैं, जो कि सरपंच या सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। अब तक चुनाव पर पानी की तरह पैसा बहा चुके ये लोग
जो कि जिसका चुनाव का जो पहला चरण है जो 6 जनवरी को होने वाला था वो अब कैंसिल हो गया है, जिसके चलते ये लोग नाराज हैं। कहा जा रहा है कि 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान होना था, जिसके नॉमिनेशन से लेकर चुनाव चिन्ह तक अलॉट होने तक की तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इसके बाद प्रत्याशियों ने भी पुरजोर ढंग से अपनी तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही सरकार ने चुनाव निरस्त करने का ऐलान किया, प्रत्याशियों में मायूसी और गुस्सा दोनों एक साथ देखा गया। अब प्रत्याशी सरकार से तमाम स्थितियां स्पष्ट करते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। ये तो सरासर गलत फैसला है। देखिए, पंचायत में जो प्रत्याशी हैं और जो उनके समर्थक हैं वो पूरे मूड और पूरे मंशा से गांव में चुनावी मैदान में उतर चुके थे और अपनी तैयारियों के साथ बैनर, पोस्टर, होर्डिंग वगैरह सब लेके, और बहुत सी जगह चुनाव के लिए छापना चालू कर दिए थे अपने अपने पत्रक। नाम बताइए। संतोष प्रजापति। जो पंचायत चुनाव टाले गए हैं उसके लिए क्या बोलेंगे आप? पंचायत चुनाव टाले गए हैं, अभी 16 था, जो पहले ओबीसी आरक्षण हुआ था तभी टाले जाते तो उम्मीदवार अपना बैनर पोस्टर में पैसा खर्च ना करते, और पैसा खर्च करने के बाद उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार भी कर रहा है और गांव में तनाव की स्थिति बनी है पंचायत चुनाव के लेकर। अगर पंचायत चुनाव बढ़ते हैं तो शांति जो गांव की है वो शांति भंग हो सकती है। प्रदेश में एक बार फिर पंचायत चुनाव स्थगित हो गए हैं। इस पर नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस ऑर्डिनेंस को वापस लेने का निर्णय हुआ उसमें हमने पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। पहले भी जो चुनाव हुए थे उसमें भी यही प्रावधान था, यानी कि यही आरक्षण प्रदान किया गया था। कांग्रेस इस आरक्षण के विरुद्ध 5 बार अब तक उच्च न्यायालय और 2 बार सर्वोच्च न्यायालय में गई है। उनकी गलत दलीलों से ही ये निर्णय आया। ओबीसी वर्ग कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। देखिए, ये जो हमने ऑर्डिनेंस लाए थे जिसको आज विड्रा किया है, इस ऑर्डिनेंस में हमने ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत के चुनाव में दिया था और पहले से भी इसी आधार पर चुनाव हो रहे थे। परंतु जैसा हम सब जानते हैं कि कांग्रेस 5 बार हाई कोर्ट गई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट गई और कांग्रेस के कारण ओबीसी को आरक्षण से वंचित होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस तरह का हुआ और इसलिए ओबीसी के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है। अगर कांग्रेस कोर्ट नहीं गई होती तो ओबीसी को आरक्षण के आधार पर ही चुनाव हो रहे थे। ओबीसी वर्ग के लोग तैयारी कर रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, लोगों में उत्साह था, परंतु इसके लिए पूरी तरह से 100% कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस को ओबीसी वर्ग किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हुए हैं, जिसके बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति गहरा अविश्वास भाजपा का मौलिक चरित्र है। जो अध्यादेश राज्यपाल के जरिए लागू करवाया गया था उसको निरस्त भी खुद ही करवा दिया गया। इसके आगे पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि इससे साबित हो गया कि कांग्रेस और कमलनाथ जी ही सच थे। पूरे पंचायत चुनाव के घटनाक्रम से इस बात का आभास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान में भरोसा ही नहीं है। हमेशा संविधान की अवहेलना करना इनका शौक बन गया है। आपने जिस तरीके के क्रियाकलाप रहे उसमें स्पष्ट हुआ कि कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी जो बात कह रहे थे वो सही थी, शिवराज जी और सरकार जो बात कह रही थी वो गलत थी। चुनौती देते हैं ये संविधान को, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। अब आप देखो कि राज्यपाल से ही अध्यादेश लागू करा है और उनसे ही निरस्त करा रहे हैं। ये राज्यपाल के पद की भी गरिमा नहीं समझते ये लोग। ये भावना इनकी हमेशा मध्य प्रदेश को शर्मसार करती है और अब फिर एक बार किया। जहां तक ओबीसी का प्रश्न है, कमलनाथ जी ने जब 27% आरक्षण दिया है तो आप इसको स्वीकार करते हुए केंद्र के पास संविधान को चुनौती न दे सके कोर्ट में, उस नियम अनुसार क्यों नहीं जाना चाहते? केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। सिर्फ मूर्ख बनाना और लोगों को गुमराह करना शिवराज जी का चलन बन गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।